संत के हृदय में चिंता ने जन्म ले लिया, जबकि संत के हृदय में चिंता नहीं चिंतन वास करता है। तो क्या चिंता संसार में व्याप्त नहीं है? योगियों के पास नहीं, वो तो जो माया में लिप्त है, रागी है, जो बैरागी नहीं है, बैरागियों के पास नहीं चिंता रहती है। तभी तो कहा गया है कि चिंता सापिन को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। ये चिंता रूपी सर्पणी तो जो संसार में माया में लिप्त है उनके हृदय में निवास करती है, लेकिन आज प्रथम बार एक संत के हृदय में चिंता ने निवास किया है। इसलिए क्या अपने कल्याण के लिए, ना परमार्थ के लिए, संसार के कल्याण के लिए चिंता ने आज मेरे हृदय में निवास किया है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं इतनी सामर्थ्य है मुझ में, इन राक्षसों को मैं मार सकता हूं। ये मर जाएंगे, मरने के बाद पुनः राक्षस योनि में आएंगे। आज ये मुझे सता रहे हैं, कल किसी दूसरे संत को सताएंगे। तो मैं चाहता ये हूं कि ये मरे और मरने के साथ साथ ये तरे, क्योंकि जब तरेंगे तो फिर इनका आवागमन जो 84 लाख योनियां है इनसे इनका उद्धार हो जाएगा। आवागमन का जो मार्ग है ये रुक जाएगा। इसीलिए तो हम संत हैं, क्योंकि संतों की बड़ाई केवल इसीलिए की गई है। उमा संत कहे इहै बड़ाई, मंद करत सो करे भलाई। अगर आपसे पूछा जाए कि संत की पहचान आप कैसे करेंगे, तो क्या वस्त्र को देख करके आप संत की पहचान करेंगे? ना, ये तो एक संप्रदाय की पहचान होती है कि हम अमुक संप्रदाय के हैं। किसी के श्वेत वस्त्र होंगे, किसी के काले वस्त्र होंगे, किसी के पीले वस्त्र होंगे। अरे संत तो वो है, उमा संत कहे इहै बड़ाई, कोई वस्त्र ना हो। उमा संत कहे इहै बड़ाई, मंद करत सो करे भलाई। जो बुराई करने वाले के प्रति जो भलाई का कार्य करे वही संत है, उसी को संत कहा गया है। तभी तो संतों की संसार में पूजा की गई है। बंदऊ संत समान चित, वो समान चित वाले होते हैं। हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोई। जिस प्रकार से डाली से पुष्प को दाहिनी हथेली से आप तोड़े तो वो पुष्प कभी ये नहीं सोचता है कि इसने दाहिनी हथेली से मुझे तोड़ा है और बाईं हथेली में सुरक्षित रखा है। तो जिसमें सुरक्षित किया है उस हथेली को मैं अत्यधिक सुगंध से सुवासित कर दूं, और जिस हथेली से तोड़ा है इसमें मैं अपनी सुगंध न डालूं, तो ऐसा नहीं करता पुष्प। ठीक उसी प्रकार से बंदऊ संत समान चित, समान चित वाले होते हैं। पुष्प का भी वही स्वभाव होता है, जिससे तोड़ो तो उतनी सुगंध, जिसमें रखो तो उतनी सुगंध। ऐसे संत हैं, चाहे ये बुरा करें हमारे साथ में तो भी हम यही चाहेंगे कि इनका कल्याण हो, क्योंकि हम संत हैं। तो आज इन आतताइयों के द्वारा हम सनातन धर्मावलंबियों पर यह कुठाराघात किया जा रहा है। और श्री मेहरदास जी हजारिया, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं बाबा विश्वामित्र जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। तो हे अखिल ब्रह्मांड के महानायक, आपको तो ये कहा गया है कि आप अपने भक्तों की करुण पुकार को सुन करके आप गरुड़ का भी त्याग करके नंगे पैरों पहुंच करके उसकी रक्षा किया करते हैं। लेकिन आज आपके भक्तों पर इन आतताइयों के द्वारा ये अत्याचार हो रहा है, उसके बाद भी आप योग निद्रा को ग्रहण किए हुए हैं। यदि योग निद्रा को ग्रहण किए हुए हैं मेरे नाथ, तो उस योग निद्रा का आप त्याग करें और देखें ना आपके इन भक्तों पर हो रहा इन दुष्टों के द्वारा अनाचार। जबकि मैंने तो ये जाना है, ये आपकी ही वाणी है कि जब जब होए धर्म का हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा,
हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। आपकी ही ये ब्रह्मवाणी है कि यदा यदा ही धर्मस्यो ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानतम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रत्येक युग युग में नारायण का अवतार होता है। तो हे नाथ देखे ना, इस समय पाकशालाओं में जिस और रसोई घर में, पाकशाला कहते हैं रसोई को, जिन रसोई में आपके लिए नैवेद्य बनाया जाता था, आज उन्हीं पाकशालाओं में नर मांस पकाए जाते हैं। इस समय पूज्य विद्वानों के ये मस्तक ठुकराए जाते हैं। इस समय ये सनातन धर्म ग्रंथ इन दुष्टों के द्वारा ईंधन के बदले जलते हैं। यज्ञों पवित अब विप्रों के पैरों से कुचले जाते हैं। इस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े पड़ते हैं। लेकिन फिर भी आप योग निद्रा को ग्रहण किए हैं नाथ। आप योग निद्रा को त्याग करें, क्योंकि ये सहारे आपके जो हैं, हम तो केवल आपके ही सहारे हैं। आप ही हमारे सर्वस्व हैं, मुनियों के सर्वस्व है, मुनियों के धन है। ये सहारे आपके जो है, ये उन्हीं पर आज संकट है। ये बनी यज्ञशालाएं वही मुनियों के मरघट हैं। तो क्षीर सागर पर पड़े हो किस अनोखी नाच पर, क्या हृदय फटता नहीं इस दुख भरी आवाज पर। तो शेष साई जाग जाओ, शेष साई जाग जाओ और क्षीर सागर छोड़ दो। जिस तरह हो इन जालिमों के जुल्म की नस तोड़ दो। यदि नाए नाथ हो तो निर्बल पुकारे जाओगे, फिर कभी ना हे प्रभु दीनानाथ कहाए जाओगे। आपके रहने से हम सनाथ थे, लेकिन आप पर यदि हमारा भरोसा ही उठ गया तो हम तो अनाथ हो जाएंगे। ये आपका ही तो कथन है कि जो मेरे प्रति समर्पित हो जाता है तो मैं उसके लिए जिस प्रकार से एक बच्चे की रक्षा एक माँ किया करती है, मैं अपने भक्त की भी रक्षा उसी प्रकार से किया करता हूँ। कहाँ चला गया वो भगवान तुम्हारा वो भाव, कहाँ चला गया वो मातृत्व भाव? क्योंकि ये आपकी ही वाणी है कि करो सदा तेहि के रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। तो हम अनाथों की दुहाई इस विश्व में मच जाएगी तो से सैया ये प्रभु तुम्हारी ये सिंधु में धस जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं है मैं अपने नारायण पर व्यर्थ ही दोष लगा रहा हूं और मेरे नारायण ने कहीं गुप्त रूप से अवतार ग्रहण कर लिया हो, इसलिए मुझे चिंता का त्याग करना होगा। क्योंकि संसार में जो चिंता किया करते हैं, चिंता का संबंध शमशान से होता है, जहां पर सबकी शान शम हो जाती है। जो ज्यादा चिंता करते हैं सीधे वहीं पहुंचते हैं, उनका संबंध वहीं से है। और जो चिंतन किया करते हैं तो चिंतन का संबंध समाधान से होता है। मुझे चाहिए समाधान, इसलिए अब मैं चिंता का त्याग करूं और चिंतन को ग्रहण करूं। अब मुझे विचार करना होगा। ओ तबे मुनिवर मन कीन्हे विचारा, प्रभु अवतरेऊ हरने मही भारा। जिस समय मैंने चिंता का त्याग किया और जब तक चिंता रहा मेरे जीवन में, मैं समाधान नहीं प्राप्त कर पाया। जैसे ही चिंतन किया, प्राप्त किया कि मेरे अखिल ब्रह्मांड के महानायक मर्यादा पुरुषोत्तम करुणा वरुणालय का तो धराधाम में अवतार हो चुका है। अंशों के सहित 4 पुत्र रूपों में अयोध्या नरेश चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज श्री दशरथ जी के यहाँ पर
गुप्त रूप से एहू मिसी देखो पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई। गुप्त रूप से अवतार लिया है तो हम ज्ञानियों का कर्तव्य बनता है कि इस रहस्य को भी हम गुप्त ही रखें। यदि मैं जाऊं और जाकर के महाराज दशरथ से कहूं कि तुम्हारे यहाँ पर जो पुत्र है ये स्वयं में परमात्मा है, तो जिस कारण से उन्होंने धराधाम में अवतार लिया है, लीला में आगे चलकर के व्यवधान विघ्न उत्पन्न होगा। ज्ञान विरागो सकल गुण ऐना, सो प्रभु में देखब भरी नैना। इसलिए मैं एक बहाना, मुझे बहाना चाहिए और बहाना है यज्ञ का बहाना। इसी निमित्तार्थ जाऊंगा। जो ज्ञान वैराग्य और सर्वगुण संपन्न है ऐसे परात्पर प्रभु का साक्षात्कार अपने नेत्रों से करूंगा। अति शीघ्र ही चल रहा हूँ तपप्री, तुम्हारे लिए मेरा आदेश है। आदेश ये है कि आश्रम के कपाट बंद किए रहना, शंख घड़ियाल न बजाना, केवल मन से श्रीमन नारायण नारायण का जप हो। मैं अति शीघ्र गया दोनों कुमारों के सहित अति शीघ्र आ रहा हूँ। ओ यही विधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार, करि मज्जन सरयू जल, गए भूप दरबार। ना अटको ना भटको जग में हो, ना अटको ना भटको जग में, ये है देश बिगाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। ना अटको ना भटको जग में, ना अटको ना भटको जग में, देश बिगाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। यही विध करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार, करि मज्जन सरयू जल, गए भूप दरबार। मैं अयोध्या नरेश चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज श्री दशरथ जी के प्रथम राज दरबार पर उपस्थित हो चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर अभी कोई सेवक नहीं दिखाई दे रहा। सेवक मिले अपने आने का संदेश महाराज तक हम पहुंचाएं। अरे 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 अरे, फिर बाबा हमारे यहाँ जब से पुत्रों का जन्म हुआ है, ना जाने कितने बाबा ताइयों की लाइन लगी है। ये बाबा खैर अच्छा है, हमारे महाराज भी प्रसन्न होते हैं और हम भी प्रसन्न होते हैं। देखिए सुंदर प्रस्तुति देख रहे हैं आप लोग, और निवेदन है कि जितने लोग बाहर खड़े हैं, देखिए बिछाई की व्यवस्था है, आप लोग अंदर आकर के बैठे और बैठ कर के भगवान की सुंदर लीला का आप लोग दर्शन करेंगे। धन्यवाद। हाँ भैया धन्यवाद। जितने बाहर खड़े हैं सब अंदर आ जाएं, जो अंदर हैं वो बाहर चले जाएं, जो बैठे हैं वो खड़े हो जाएं, जो खड़े हैं वो लेट जाएं। धन्यवाद। हाँ ये बाबा अलग हैं, ये चतुर हैं, बड़े तेजस्वी हैं एवं तपस्वी हैं, मुझे इनके पास जाना चाहिए। वैसे भी ये बाबा अलग चतुर समझ में आ रहे हैं, सोच रहे हैं भीड़ में जाऊंगा तो थोड़ा सा पाऊंगा और अकेले में जाऊंगा तो ज्वारा भर के लाऊंगा। ज्वारा भरने के चक्कर में है। फिर भी ये मेरे विचार हैं, क्या पता क्या लेने आए हों क्या देने आए हों। संतों का कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय का मक्खन की तरह होता, मुलायम एवं पुलपुला। नवनीत। और ध्यान दें, ये श्रीमती सृष्टि श्याम कुशवाहा प्रधान जी रिहुनिया चरखारी महोबा, ये 101 रुपए भाई मंचासीन सभी कलाकारों के लिए प्रदान है। धन्यवाद। मुझे इनके पास जाना चाहिए। कहते हैं संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, और ज्यो ज्यो पग आगे धरे तक कोटन यज्ञ समान। मेरी कोटन यज्ञ हो जाएंगी इनकी दर्शन मात्र से। चलूं चल के मिलूं। कहांगे स्वामी जी? हिरा गए। अरे
जय हो गणेश भगवान। हम तुमको गणेश भगवान दिखाई दे रहे हैं। अरे तो क्या हुआ, भगवान भगवान है क्या, गणेश जी भगवान है, आप संत भगवान हैं, है कि लेकिन अब नहीं? गणेश जी से हमारी उपमा कर रहे हो। अरे तो क्या हुआ, हम गणेश जी है हम। वो आपकी बात है, हम तो उपमा करेंगे ही, क्योंकि वो श्री गणेश नहीं, हैं। हम मान गए तुम्हारी और बात आप समझ। हमारे लिए भी भगवान हैं, वो नहीं, भी मान भगवान रहे हैं। हैं हम। हाँ, तो संत महाराज पहले तो मेरा दंडवत प्रणाम, पाए लागू महाराज, पाए लागू। अरे जय हो, कल्याण हो, महामंगल हो। देखिए कितना श्रद्धावान। महाराज कहाँ से पधारे हो महाराज? हम हाँ, हम सिद्धाश्रम के निवासी हैं। अच्छा, गिद्ध हाँकता फिरत हो? नहीं, गिद्ध नहीं, कौवों को हकते फिर रहे हैं, यहाँ अच्छा, तक आ गए। कौआ तो दिखा दे पे, गिद्ध नहीं दिखाता है। कौवा दिखाई दे रहे हैं। अरे हम सिद्धाश्रम से आए हैं। अच्छा, सिद्ध आश्रम, मैं समझ। सुनाई दे गया अब? हाँ, थोड़ा तेजी बोलिए महाराज। अच्छा, मुझे- हाँ, ऊंचा सुनाई देता है। ऊंचा नहीं सुनाई देता, पूंचा सुनाई देता। अच्छा, पूंछा क्या होता है? पूंचा माने कम, ऊंचा माने ज्यादा। अच्छा, ये बात है। तो ऊंचा सुनाई देता। सिद्धाश्रम से आए हैं। अच्छा, सिद्ध आश्रम, मैं पहले समझा कि गिद्ध हाँकता फिरत। तुम यही तुम्हारी समझे तो वैसी है। अच्छा, बक्सर क्षेत्र है अच्छा, बक्सा के अंदर रहे हो, मैं छेद होगो तो नहीं करे ना, तुम्हारे यहाँ से निकले हैं। यहाँ से कबे कबे कौन महीना? जान नहीं पाए क्या? हाँ, मैं नहीं जान पाऊँ। अरे बक्सर। अच्छा, बक्सर, क्षमा करे महाराज, नाराज कहे हो रहे हैं, मैं समझू कि बक्सा के अंदर रहे हैं तो वहाँ सर। नहीं, वो बक्सा के अंदर नहीं, बक्सर क्षेत्र है हमारा। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या? हमारे पिता श्री श्री गाद। अच्छा, गधी के पुत्र हैं आप? नहीं, गति नहीं, हाथी के। हाथी के हैं? चुप! दुष्ट कहीं का जानता नहीं, मैं बहुत बड़ा क्रोधी हूँ। अच्छा, लोधी है तो ए! तो क्या हुआ, लोधी है, संत है हमारे लिए। मैं तुमको श्राप दे दूंगा। मैं नहीं पिएता हूँ, कसम से, चाची से पूछ ले। क्या? मैं नहीं पिएता हूँ, वो नहीं पिएगा, हमारा जबरदस्ती शराब पे वाया। क्या? शराब? अरे वो शराब पीने वाली नहीं, हम श्राप दे करके भस्म कर सकते हैं। अच्छा, भस्म करते हैं? ये सामर्थ्य है हमें। हाँ, ऐसा ना करिएगा महाराज, ऐसा ना करिए। मेरे 4 छोटी छोटी बीबियां हैं। 10 कितनी है? 4 4। छोटी छोटी बीबियां हैं, 25-50 लड़का हैं। ठीक है, तो हम तुमको देख करके नहीं, उनको देख करके क्षमा कर रहे देख के हैं। क्षमा कर। अब ऐसी धृष्टता ना करना। हमारे पिता श्री श्री गाद। अच्छा, सिर्री रहे, उनको इलाज करवावा ना। तुझसे ज्यादा सिर्री नहीं है कोई संसार में, मैं नहीं आऊं, मैं थोड़ी सा हूँ। लेकिन तू है सिर्री। हाँ, अरे हमारे इलाज पिता, भी चल रहा हूँ। हमारे पिताश्री, जब पिताजी का नाम लिया जाता है तो उनके नाम के आगे जो अपने से श्रेष्ठ होते हैं, हाँ। श्री लगाया जाता हाँ, है। ये बात है। तो हमारे पिता श्री श्री गाद ही है। ये बात है, क्यों? श्री, मैं समझो सूना पान फ्री। आपको कभी श्री लगी? मंदिर है, झूठ न बोलना। लगते रहती है, रोज लगाते हैं। तो ठीक है। अभी और श्री लगाए। नहीं लगाए, वो बिल्कुल सही बोला है, महाराज। लेकिन हमारा नाम है अच्छा, तो विश्वामित्र। आपके पिताजी क्या नाम? मतलब गाद। गाद। गाद के पुत्र हैं। कौन, महुआ की बमूरा की? अरे उसको गोंद कहते हैं, नहीं, गाद कहते हैं। ये गाद नहीं कहते हैं। गोंद देहाती शब्द है, गाद शहरी शब्द है। अच्छा, तुम देहात में रहते हो कि शहर में? हम शहर में रहते हैं, नगर है ये। गाद। गाद। गाद अच्छा, गाधी, क्षमा करें, मैं समझा गाद। नहीं, गाद। अच्छा, बड़ा गा था में छोटी। समझ गया महाराज। आपका क्या नाम भवेती? हमारा नाम है विश्वामित्र। आप विश्वामित्र हैं? हाँ, आप विश्वामित्र हैं? हम विश्वामित्र हैं। क्यों? आप विश्वामित्र हैं? अरे इतना आश्चर्य क्यों कर रहे हो? आप विश्वामित्र? अरे हाँ, हम विश्वामित्र हैं। ये तो इतना, देखिए, अरे इतनी प्रसन्नता का विषय क्या है भाई? अरे हाँ, हम ही विश्वामित्र। अरे कोई विशेष कारण है क्या? अरे मेरा जीवन धन्य हो गया, कारण ही कारण है। क्यों? आपके सुनते ही मैं तो प्रफुल्लित हो गया महाराज। क्यों अरे नहीं? भाग्य है जो हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए महाराज। हमने स्वयं आकर के दर्शन हाँ, दिए तुम्हें। लेकिन अब डर घुस गो महाराज। क्या हो गया? मैं कुछ नहीं, कसम से कुछ नहीं है। शायद ले आए हुआ, कैसे एक दिन महाराज हरिश्चंद्र को तुम सब ले गए थे। अरे हम ले जहाँ जाते हैं तो हम ले, संत लेने थोड़ा आता है, देने आता है। बात के तो है, लेकिन पहले तो ले लो तो हम एक भी घनिया हम न दे पाए। अरे
जब अब तुमसे मांगा नहीं, पहले से तुम घबरा गए। क्या करो हम, तुम्हारा ठिकाना नहीं आना विश्व। उन्होंने तो स्वप्न में है देख लिया था कि एक ऋषि मुनि को मैंने सब दान कर दिया, तो आप सपने में जब बताओ देखी हुई चीज में आप ले गए, तो हम तो सही सही खड़े। अरे लेकिन हम तुमसे लेंगे नहीं कुछ। ऐसा करा महाराज, हाँ। मैं बड़ा खुशी हूँ। हाँ। हमारे घर चला। हाँ, चला, बिल्कुल। चला 2-4 बाल्टी पानी पी लिया। 2-4 बाल्टी? ऐसे ज्यादा नहीं है। अरे हम इतना पिएंगे नहीं। अरे पात्र में जितना जल ग्रहण करना चाहिए उतना ही स्वेच्छा से पिएंगे। संतहु का पता कितना पी जा। नहीं, वो समुद्र खाली कर दिया। लेकिन वहाँ कारण बना था कि समुद्र को सोखने के कारण महर्षि अगस्त्य जी ने कारण बन गया। वही है कि आपका भी कोई ठिकाना नहीं, नहीं। संतों की महिमा है। यही से कहो कि 2-4 बाल्टी ज्यादा नहीं है। नहीं नहीं, हम केवल श्रद्धा से तुम चुल्लू भर जल पिलाओगे उतने में हम अच्छा। प्रसन्न हो जाएंगे। और क्या, वाह 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 वाह। और जब प्रसन्न नहीं हो ना तो चाहे जितनी बाल्टी रख अरे दो। पानी तो महाराज मैं भूला हूँ। क्यों, पानी नहीं है क्या घर में? नल खराब हो गया। तो नल से भरते हो कि कुआं से? नल से भरा था, कुआं से भरा था। अच्छा, कुआं सूख गया, नल खराब है। कुआं सूख गए, नल खराब है, तो चलो कोई बात नहीं। चलो चाय पी ले। चाय? हाँ। चलो पी लेंगे। चाय की पत्ती तो मैं लाओ नहीं हूँ। हाँ, आए चाय की पत्ती कहाँ रह गई? खत्म हो गए हैं। तो चलो वही मार्ग में ले लेंगे कहीं। हाँ, हाँ। दुकान बंद है ना। अच्छा, दुकान बंद। चला, हाँ ऐसा करा। हाँ, दूध पी ले। ये काम बन जाएगा। अरे हाँ। गैया तो आज लगी नहीं। क्या हो गया गाय को? भैया लगी ही नहीं है। बड़ा वाला आ गया। हाँ आ गए। नहीं तो गाय को हो क्या गया है? भैया 2 ठबे का हुए। क्या? पड़वा ये वही खरीदते हैं। महाराज। अच्छा जी ठीक है, तो दूध ना पिया। हाँ ना। ठीक है, तो शरबत बना दो। हाँ, ये चल जाएगा। शक्कर तो मल्ले खत्म हो गए है वो। तो यहाँ से ले लेंगे, इनके पास रखिए। कुछ यहाँ से ले लेंगे, वो देने के लिए ऐसा करा। तैयार। गांजा पिया। ए, ठीक है। हम लक्कड़ वाले नहीं, हम फक्कड़ वाले महात्मा है। ठीक है, बीड़ी पिया। फिर वही बात, ये धूम्रपान निषेध है। ठीक है, तो धुआं नहीं मैं पिया तो मैं समझ गया। मैं कच्ची मंगा ए! दो, उसे न बताएं। ये सबको तो नहीं चलता है। को शायद पिया तो वहाँ। ये तो ठीक तुमने है, तो फिर कुछ ग्रहण कर लिया, खा लिया। क्या खिलाओगे? चला मंगोरा बनवा दे। ये बनवाना पड़ेगा अभी। गरम गरम बनवाऊंगा पने। नहीं तो इतना समय नहीं है हमारे पास। ठंडे पास से तुम्हें खबर भी महाराज हम। अच्छा, तो तुरंत बन जाएंगे। तुरंत है। चलो अब देर न करो। रुका थोड़ी देर। क्यों? दांत तो फूली नहीं, हम मंगोरा कैसे बने? हम तुमको फुला देंगे। ऐसा कर भजिया खा ले। भजिया? हाँ, इनको भी ले चलो साथ में, ये भी खाएंगे। वो बाद में बुला ले, तुम्हारा नहीं तो है। ठीक है, चला भजिया। चलो। रुका। क्यों, मैंने ब्याह से नहीं पे हुआ हो तो भजिया कैसे बनी? बेसन से बनती है क्या? हाँ तुम केवल गाल बजा रहे हो। हाँ, गाल नहीं चुको खा कहो। तो चलो तुम खिला क्या रहे हो? शकरकंडी खवा दो। चलो ये चल जाएगा। खुद ही नहीं आना भाई। अरे वहाँ पर रखी है, फूफा जी के यहाँ से ले लेंगे, हम वो हाँ। देंगे, वो तैयार है देने। मैं दूसरे से नहीं लेता हूँ। क्यों? घरे जो कुछ और जब है नहीं तो मांगना पड़ेगा ना। मैं नहीं मांगा तो मांग के खवाऊंगा। तो तुम्हारे पास क्या है? पानी भी नहीं है, दूध भी नहीं, चाय भी नहीं है। है समोसा खा लिया। चलो हम आज छोड़ेंगे कुछ नहीं, चलो। आलू उबले नहीं आ भाई। हम कच्चे खा जाएंगे, कच्चे हैं आलू। हाँ, सड़ गए हैं एकदम धरे ना। वो हम सड़े खा लेंगे। अरे यहाँ ही नहीं यार। है ही नहीं है। तो अब एक काम करो, बहुत देर हो गया है। चला वो खा लिया। क्या? क्या बोला थे? सिंघान के लपसी। क्यों? सिंघान के लपसी मारे दूध में फुर फुर। जब तुम्हारे यहाँ दूध होता ही नहीं है ये नहीं है दूध, तो क्या करोगे? हाँ, तो मंगवा लो जी वहाँ। मंगवा लिया जाएगा। गाय का देखो जी शायद ने चोले। चलो ठीक है, तो फिर चलो। चलो सिंघान के लपसी कहाँ जब सिंघारे नहीं। अरे बहुत देर हो गया है, तुम बातें बना रहे हो। कुल्फी खा लिया। खिलाओ, गर्मी भी है। जमीन है यहाँ पे। हम तुमको जमा देंगे। अब तुम एक काम करो, अरे मंत्री बैर नफत के तुम हो परम पवित्र, और जाए कहो महाराज से कि आए मिलने के लिए। विश्वामित्र बतला देना कि सिद्धाश्रम के रहने वाले महर्षि विश्वामित्र जी तुमसे मिलने के लिए आए। तुम कुछ व्यवस्था न दे पाओगे, ये हम जानते हैं, केवल गाल बजाओगे। ठीक है, चाहता हूँ जो आज्ञा। जा रहे हो? बिस्कुट नमकीन ले। अभी तक गया नहीं तू? जाता हूँ। केला केला खाया? केला केला लाओ खिलाओ केला। कहाँ है केला? अब हम केला ही खाएंगे। केला लड़का बच्चा खा गए। लड़का बच्चा खा गए? वो ध्यान नहीं रही है। नहीं, स्मरण शक्ति तीव्र कर लो। तम्बाकू खाया का? फिर वही बात। जा तो रहा हूँ। हाँ जाओ। चूना डाले हैं ऊपर? नहीं डाले हैं। बतासा पिया पानी के? पिलाऊंगा, फिर बतासा बना दूंगा, ध्यान कर लेना बात। ठीक है। महाराज की जीवन की जय जयकार है। महाराज बड़ा ही शुभ समाचार है। आप सुनेंगे तो खुशी के मारे गिर पड़ेंगे, वो हंस पड़ेंगे।
अरे मेरी सुनिए, हो सुनिए 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 मेरी सुनिए, मेरी सुनिए महाराज तो आ रहे ऋषिराज, सुनिए महाराज तो आ रहे ऋषिराज, होती क्या आज्ञा सरकार आपकी, महाराज आपकी, श्रीमान आपकी, मेरी सुनिए महाराज तो आ रहे ऋषिराज। जैसा कहोगे वैसा करूंगा, जैसा कहोगे वैसा करूंगा, जैसा कहोगे वैसा करूंगा, जैसा होती क्या आज्ञा सरकार आपकी, महाराज आपकी, श्रीमान आपकी, मेरी सुनिए महाराज तो आ रहे ऋषिराज, सुनिए महाराज तो आ रहे ऋषिराज, होती क्या आज्ञा सरकार आपकी, महाराज आपकी, श्रीमान आपकी। अयोध्या के प्रथम द्वार पर महामुनि श्री विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है महाराज। राज सेवक तुम्हारे द्वारा बतलाया गया महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन आज हमारी इस अयोध्या में हुआ है। अवश्य महाराज। अहो भाग्य हमारे, एक समय वो था जब हमारे इस राज्य के राजा महाराज श्री हरिश्चंद्र हुआ करते थे। आज महामुनि ने पुनः आकर के हमें दर्शन देना सुनिश्चित किया। आज उन्हीं की कृपा से हम रघुवंशियों का परचम सारे विश्व में फहरा रहा है। चलो थाल को सजाओ, उनके स्वागत के लिए हम स्वयं चलेंगे। जो आज्ञा महाराज। मुनिया गमाने सुन जब राजा, मिलन गया भूले पीप समाजा, मिलन गया भूले पीप समाजा। कदी तंडे बते मुनै सनमानी, निज आसन पे दिल आनी, निज आसन पे दिल आनी। महाराज श्री दशरथ जी बड़े प्रेम से अपने महलों में लाए। चरण पखारे, चरण पखारे, कीन्हे अति पूजा, मौसम में आजो धन नहीं दूजा, मौसम में आजो धन नहीं दूजा। बड़े उद्दंड हो महाराज। सठौरा खाया? हे देवता, आज आपके दर्शन पाकर के राजा दशरथ का जीवन धन्य हो गया। फिंगर भिजवा देना बाबा के लिए। अहो भाग्य मेरे और मेरी इस अयोध्या के, हमारे वंश के राजा महाराज श्री हरिश्चंद्र थे, तब आपका आगमन हुआ था। आज आपका आगमन पुनः इस राजा दशरथ के श्री चरणों। हे देवता, आज आपके दर्शन पाकर के मेरे नैन भी धन्य हो गए। और मोरे पावन दो नैना, और मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना, ऋषि के प्रभु के मुनि के पावन
मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना, ऋषि के प्रभु के मुनि के पावन देखे पाँव, मोरे पावन दो नैना, ऋषि के पावन। दर्शन जो प्रभु का मिला है, मेरे मन का सुमन खिला है। दर्शन जो प्रभु का मिला है, मेरे मन का सुमन खिला है। ये है सृष्टि के आधार, मोरे पावन दो नैना, ऋषि के मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना, ऋषि के प्रभु के मुनि के पावन देखे पाँव, मोरे पावन दो नैना। दर्शन जो प्रभु का पाऊं, दर्शन जो प्रभु का पाऊं, मैं सोते भाग जगाऊं। दर्शन जो प्रभु का पाऊं, मैं सोते भाग जगाऊं, क्योंकि इनके चरणों में धूप और छांव, मोरे पावन दो नैना, ऋषि के ऋषि के पावन देखे पाँव, मोरे पावन दो नैना, मुनि के पावन देखे पाँव, मोरे पावन दो नैना। मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना, ऋषि के प्रभु के मुनि के पावन देखे पाँव, मोरे पावन दो नैना। ऋषि के पावन देखे पाँव, मोरे पावन दो नैना। राजेंद्र, तुमने हमें प्रणाम किया है। हम तुम्हारे जीवन में मंगल और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। जय जय अवधपति, जय भूपति पति भूप, सुयस रहे जग में सदा, कीरत विमल अनूप, खुशहाली का बजे डंका, आपकी रोशनाई का दसों दिशाओं में फैले यश गौरव वीरताई का तुम्हारे जीवन में जय जयकार हो, जय जयकार हो। हे देवता, आज आपका आगमन मेरी इस अयोध्या में हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि आज ऐसा कौन सा कारण। मुनि चरणन मेले सुत चारी, राम देखे मुनि देह बिसारी।
बेटा राम, लक्ष्मण, तुम सभी लोग आकर के विविध भांति भोजन कर बाबा। विविध भांति से बाबा विश्वामित्र जी को भोजन करवाया और तत्पश्चात आने का कारण पूछा। तब मन हर्षी बचन कह राबू, मुनि अस कृपा न कीन्हू काबू। हे देवता, जिस प्रकार की कृपा आपने आज मेरे ऊपर की है, अभी तक किसी ने नहीं की। आज आपका आगमन इस अयोध्या में हुआ, मेरे तो भाग्य ही जाग गई। मैं जानना चाहता हूं कि आज आपका आगमन मेरी इस अयोध्या में किस कारण से हुआ है। कहीं कारण आगमन तुम्हारा कहाऊ सो करत न लाऊंगा। आपका आगमन यहां किस कारण से हुआ है, आप केवल आदेशित करें। उस आदेश का पालन करने में राजा दशरथ तनिक भी विलंब नहीं करेगा। कहें। राजेंद्र, मैं इसी आशा और विश्वास को लेकर के ही तुम्हारे दरबार में उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि इस दरबार से कोई भी आज तक खाली नहीं गया है। आने का एक ही कारण है, मैंने संसार के कल्याणार्थ सिद्धाश्रम में निवास करते हुए एक यज्ञ का अनुष्ठान किया है। लेकिन राजन, जिस समय यज्ञ मैं करता हूं तो दुख निश्चर मुझको देते हैं। पूजन सामग्री, हवन, यज्ञ सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। याज्ञ की यदि उनसे युद्ध करें तो यज्ञ कार्य सब खंडित है। फिर धनुहा ले न लड़ूंगा मैं, ये भी प्रण मेरा निश्चित है। जिस समय से मुझे ये ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त हुआ है, मैंने एक ही अहिंसा परमो धर्म का सूत्र अपनाया है। इसलिए असुरों के अत्याचारों से अकुलाया हूँ, घबराया मैं, और रक्षा सहायता दो चीजें लेने तुझसे आया हूँ मैं। अनुज समेत देहु और रघुनाथा, तो निश्चर बध मैं होब सना था। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंपे मुखे दुति को मिलानी। जहां राम लक्ष्मण जी को मांगा, बाबा विश्वामित्र जी ने कहा यज्ञ रक्षा के लिए दे दो, तो राजा दशरथ जी को महामुनि की वाणी अप्रिय लगी। नहीं नहीं देवता, आपका आगमन मेरी इस अयोध्या में हुआ, मुझे बड़ी प्रसन्नता थी। मैंने आपसे आपके आने का कारण पूछा। आपने कहा कि कुछ राक्षस आपकी यज्ञ नहीं होने दे रहे, और उस यज्ञ की रक्षा के लिए आप मेरे पुत्रों को मुझसे मांग रहे हैं। नहीं नहीं नाथ, क्योंकि राजा दशरथ ने चौथे पन में 4 पुत्रों को प्राप्त किया है। मेरे 3 पन व्यतीत तो हो गए, चौथा पन आ गया, तब मुझे 4 पुत्र मिले, वो भी आप जैसी ऋषि मुनियों की कृपा से। चौथे पन पाया हूं सुतचारी, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र प्राप्त किए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपने मुझसे वचन कहे हैं शायद विचार करके नहीं कहे। चौथे पन पाया हूं सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहे वो बिचारी।
आपको यदि चाहिए तो मैं आपको धन, आपको जितनी गाय चाहिए मैं आपको गाय दे दूंगा, राजपाट सर्वस्व आपके श्री चरणों में रख दूंगा। मांगा हूँ भूम धेन धन को सा, सर्वसु देहो आज सहरोसा। मैं आपको सर्वस्व दे दूंगा, क्योंकि देवता देह प्राण से प्रिय कछु नाही। देवता आप मुझसे मेरे प्राण मांगे, मैं आपको अपने प्राण भी दे सकता हूं। देह प्राण से प्रिय कछु नाही, सो मुन देहो निमिष एक माही। आप मुझसे मेरे प्राण ले ले, मैं आपको प्राण दे दूं, या आप मुझे आदेशित करें कि राजा दशरथ, या फिर आपके आज्ञा अनुसार मैं आपके साथ चलकर के उन राक्षसों का संहार करूंगा, आपकी यज्ञ की रक्षा करूंगा। सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई। मुझे सभी पुत्र मुझे प्राणों की भांति प्रिय, उसमें सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, पर राम देते नहीं बनते गुसाई। राम तो किसी भी प्रकार से देते नहीं। कहने सिचर अति घोर कठोरा, कहे सुंदर सुते परम किशोरा। वहां कितने भयंकर भयंकर राक्षस और कहां मेरे छोटे छोटे सुकुमार बालक। उन राक्षसों का सामना मेरे पुत्र किस प्रकार से कर पाएंगे देवता, किस प्रकार से कर पाएंगे। आप मेरे पुत्रों को न मांगे, आपके साथ में मैं चलकर के आपकी यज्ञ की रक्षा करूंगा। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम देने के काबिल नहीं है, नहीं है राम देने के काबिल नहीं। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम देने के काबिल नहीं है, नहीं है राम देने के।
निवेदन है, जो चबूतरे में हमारे भाई बंधुजन बैठे हैं, हमारी माताएं बहनें आ रही हैं, तो बैठने के लिए कृपा आप लोग जगह देते जाएं। आप लोग थोड़ा सा पीछे जाकर के बैठ लें। भाई निवेदन है, हम सब लोगों का कार्यक्रम है और सबको बनाना है, तो जितने चबूतरे में हमारे भाई बंधुजन बैठे हैं तो हमारी माताएं बहनें वहां पर बैठती जाएंगी। धन्यवाद। और आप हैं भैया मानवेंद्र राजपूत आपकी ओर से 21 मुद्राएं महाराज दशरथ जी के चरणों में। धन्यवाद। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम देने के काबिल नहीं है राम देने के। और भैया वहां से शंकर भैया कुर्सियां उठा लो, 2-3-4 कुर्सियां ले लो वहां से। हाँ, और देवता वो बड़े वीर पापी हजारे, राम लक्ष्मण मेरे बारे बारे, राम लक्ष्मण मेरे बारे बारे। वो बड़े वीर पापी हजारे, राम लक्ष्मण मेरे बारे बारे, राम लक्ष्मण मेरे बारे बारे। कौशल्या कौशल्या की आंखों के तारे, राम लड़ने के काबिल नहीं है राम देने के काबिल राम देने के काबिल नहीं है राम देने के काबिल। काबिल नहीं है। राजेंद्र, जिस समय मैं यहां पर आया तो सर्वप्रथम तुम्हारे द्वारा एक ही वाक्य शैली का मेरे समक्ष वर्णन किया गया। कहा गया कि कई कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लाभों बारा। आप कहें मैं किंचित मात्र भी उस कार्य को करने में विलंब नहीं करूंगा। मैंने जैसे ही कारण बतला दिया, आप कह रहे हैं कि नहीं राम देत नहीं बनत गोसाई। मैं सब तो दे सकता हूं लेकिन राम को मुझसे देते नहीं बनता है। जबकि ये तुम भली भात जानते हो कि सत्यवादी जो भी कहते हैं तुम्हारे वंश में ऐसे हुए हैं, सत्यवादी जो उन्होंने कहा वो किया है और यही होना भी चाहिए, क्योंकि तनु तिय तनय धाम धन धरनी, सत्य संद कहूं तरन सम बरनी। तन कहते हैं शरीर को, तिय तिय पत्नी, तनु तिय तनय पुत्र, धाम ये भवन, धरनी जिस पृथ्वी का हम भोग कर रहे हैं। अगर हम सत्यवादी हैं और आप हैं भैया सत्यम मिश्रा, 11 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से महाराज दशरथ जी के चरणों में। ना हो तो बाबा वशिष्ठ की भी सलाह ले लीजिए। अब ऐसा है ना, सलाह तो हम बाद में लेंगे, लेकिन इनको थोड़ा बता दें कि ये अब इनके 4 पुत्र हैं और ये सत्यवादी हुए हैं, इनके वंश में ये भी सत्यवादी है, इसी कारण हम यहाँ पर आए हैं। अच्छा, हम राम को, तुम कह रहे हो कि हम राम देत नहीं बनत गोसाई, राम को अगर ना ले तो और जो शेष पुत्र हैं आप दे देंगे हमें, हाँ या ना में हमें उत्तर दे दीजिए आप। भाई ठीक है, तुम कह रहे हो कि राम देत नहीं बनत गोसाई, तो राम को यदि हम ना ले तो बाकी आप पुत्र दे देंगे आप हमें। देवता, हाँ, मैंने आपसे पहले भी कहा कि सभी पुत्र मुझे प्राणों की भांति प्रिय।
तो क्या चारों को देने का विचार नहीं है? मैंने आपसे केवल निवेदन किया क्या? कि आप मेरे पुत्रों को ना मांगे, आप मुझे आदेशित करें, राजा दशरथ चल करके स्वयं आपकी यज्ञ कराएगा। नहीं, यज्ञ कराने के लिए तो मैं स्वयं में सामर्थ्य हूँ, क्योंकि मैंने तपस्या के द्वारा कृषाश्व के जो 100 दिव्यास्त्र पुत्र के रूप में है उनको मैंने तपस्या के द्वारा प्राप्त किया है, और उनका प्रभाव यह है कि सारी सृष्टि का विनाश हो सकता है। ये राक्षस किस गणना में है? हम मुनि हैं, हम मुनि जो कार्य करते हैं विचार करके ही करते हैं। तुम्हारे यहाँ पर भी आए तब मुनिवर मन कीन विचारा, हमने आश्रम में ही विचार कर लिया। हम पूछ ये रहे हैं, तुमने हमसे कहा ये कि सब सुत मोहि प्राण की नाई, लेकिन राम देत, तुमने राम पर प्रतिबंध लगा दिया कि मैं सब तो दे सकता हूं लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई। अगर राम को नहीं दे सकते तो क्या जो 3 है मैं उन तीनों की याचना करूं तो क्या तुम दे दोगे मुझे? मैं ये पूछ रहा हूं। बाकी मारना और मरवाना ये हमारा काम है। तुम 3 को दे सकोगे कि ना दे सकोगे ये बतलाओ। नहीं दे सकते इसलिए, क्यों? उसका एक कारण है। क्यों? देखिए, राम जी पर विशेष प्रेम है, और चूंकि अब राम तो जी उन पर प्रेम नहीं है? नहीं, बिल्कुल प्रेम है, सब सुत प्राण के समान है, लेकिन राम जी पर अधिक है। तो फिर यहाँ पर पिता धर्म ये कैसा होगा? ना भाई, पिता का धर्म क्या? अगर 4 पुत्र हैं तो पिता का धर्म ये कहता है कि चारों पर समदर्शी होनी चाहिए, बराबर देखना चाहिए। अगर एक को छोटा एक को बड़ा अधिकार से वंचित कर दिया तो ये समाज क्या कहेगी? यही संदेश व्यास जी नहीं। आप इस मंच से समाज को दे रहे हैं कि बड़े पर ज्यादा स्नेह करो और छोटों को छोड़ दो। वो बेचारे क्या सोचेंगे जिनके 4-4 भाई है, 4-4 पुत्र है, वो पिता क्या सोचेंगे? महाराज, संदेश एक दोगे? क्षण, देखिए, प्राइमरी की बातें मत पढ़ाइए समाज